आज शुरू होता है ईसा जी से। जैसे ही अस्पताल से ईसा घर वापस आती है, परिवार के लोग अपनापन और प्यार दिखाते हुए ईसा जी से बहुत अच्छे से पेश आते हैं। बल्कि पूरे परिवार के लोग ईसा जी का हर एक छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। दूसरी तरफ सूरज अपनी पत्नी ईसा को जब देखता है कि वह दवाई नहीं खाई है, तो सूरज अपनी पत्नी को ईसा को दवाई खिलाने लगता है। बल्कि ईसा जी कहती हैं कि सूरज अब बस भी करो, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, इसलिए तुम मुझे दवा खिलाने की कोशिश मत करो। बस यह सोचो कि तुम मुझसे वादा कर चुके हो आईएएस ऑफिसर बनने का, तुम ज़्यादा उस पर फोकस रखो। लेकिन सूरज अपनी पत्नी ईसा जी से कहता है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुमको तो यह दवा खाना ही पड़ेगा। जब तक तुम यह दवा नहीं खा लोगी, तब तक मैं इस कमरे से कहीं हिलने वाला नहीं हूँ। सूरज जिद करके ईसा जी को दवा खिला देता है। उधर दूसरे तरफ आज की एपिसोड की शुरुआत आदिति के टूटे हुए मन से होती है। हर कोई यही सोच रहा था कि वह अनिल जी के साथ खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा कड़वी है। आदिति सिर्फ समाज में ही नहीं, बल्कि अपनी ही माँ की नज़रों में गिरती जा रही है। माँ की शर्म की आदिति का पति जेल में गया था। शर्म है कि ससुराल वाले ने उसे घर से निकाल दिया है। अदिति खुद से सवाल करती, इसमें अदिति की क्या गलती है। वह कहती है कि बार बार बोला गया झूठ एक दिन सच मान ही लिया जाता है, और फिर वही झूठ सबकी सोच बदल देता है। उसे डर है कि एक दिन लोगों का प्यार भी उससे छिन जाएगा, तब वो कहाँ जाएगी। इस डर के बीच आदिति भगवान से रोज प्रार्थना करती है कि अनिल जी घर वापस आ जाएं और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिति को यह लगता है कि उसकी माँ बार बार उसको रोक टोक लगाती है और बाहर भी नहीं जाने देती है, क्योंकि आदिति को अब यही समझ आ चुका था, बाहर वालों की बुरी नज़र मेरे ऊपर थी और मेरी माँ भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि इसको घर के अंदर ही रखा जाए। बल्कि आदिति बिल्कुल अंदर से टूट चुकी थी। इसलिए आदिति रोजाना भगवान से प्रार्थना करती थी कि उसका पति अनिल जेल से वापस आ जाए और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल वापस चली जाए। आखिरकार वह दिन आ ही गया। आदिति अपने मन से बार बार पूछ रही थी और सोच रही थी कि अब अनिल जी के साथ ही रहना है, चाहे समाज क्या कहे या माँ की नज़र में कैसे गिरे। उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों थे। डर था कि लोग उसे क्या कहेंगे और क्या समझेंगे। उम्मीद थी कि अनिल जी ने सच में बदलने का फैसला किया है। जब वो ससुराल पहुंची तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन घर का माहौल अभी भी ठंडा और गंभीर था। अनिल जी की आंखों में पछतावा था और वह हर बात पर ताना मार रहे थे, जैसे जेल का अनुभव अभी भी उनके मन में भरा हुआ हो। आदिति चुप रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि शब्दों का गलत चुनाव उनकी मुश्किल और बढ़ा देगा। वह ईसा और सूरज के सुबह नई ऊर्जा के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। सूरज किताबें लेकर बैठा था, लेकिन मन में बेचैनी थी। ईसा ने उसे समझाया कि बीता हुआ समय छोड़ो, अब आगे ही देखना है। और वह दोनों मिलकर आईएएस की तैयारी का टाइम टेबल बनाया। घर में मम्मी जी ने ईसा को आराम का मौका नहीं दिया और सीधे काम पर लगा दिया। ईसा ने मजाक में ताने सुने, लेकिन मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि अब यह परिवार उसकी जिम्मेदारी भी है। आदिति को लेकर ईसा को लगातार चिंता सताती थी। उसे डर था कि अनिल जी वास्तव में बदले भी हैं या नहीं, और आदिति किसी खतरे में न पड़ जाए। सूरज ने अपनी पत्नी ईसा जी को भरोसा दिलाया कि वह नज़र रखेगा अनिल पर और किसी तरह सब कुछ संभाल लेगा। वहीं दूसरे तरफ गुलाब हवेली में पता चला कि सूरज आईपीएस ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहा है और वह गुस्से में तिलमिला उठा। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि सूरज के सपने को तोड़ दो। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह किसी भी कीमत पर ईसा और सूरज की राह आसान नहीं होने देगा, क्योंकि गुलाब हवेली में खुद ईसा जी जाकर अपने पिता को यह खुशखबरी सुनाई थी कि उसका पति सूरज अब आईपीएस ऑफिसर बनेगा, ना कि गुलाब हवेली का कोई भी काम करेगा या फिर गुंडा बनेगा।
क्योंकि ईसा जी हमेशा से यही चाहती थी कि उसका पति आईपीएस ऑफिसर बने और समाज का रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, अपने पिता का आखिरी इच्छा पूरा करे। यही खुशखबरी ईसा जी ने गुलाब हवेली में जाकर अपने पिता को सुनाया। वह तो बहुत काफ़ी बौखला गया था, क्योंकि सूरज को कभी भी अच्छाई रास्ता पर गुलाब हवेली के लोग चलना देखना नहीं पसंद करते। दूसरी तरफ बिंदिया भी चौंक गई थी, क्योंकि बिंदिया भी नहीं चाहती थी कि सूरज कभी भी आईएएस ऑफिसर बने या फिर कोई अच्छा रास्ता चुने। अगर सूरज आईपीएस ऑफिसर बन गया तो वह कभी भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा और बिंदिया से कभी भी शादी नहीं करेगा। और अगर यदि सूरज आईपीएस ऑफिसर नहीं बनेगा तो ईसा खुद पे खुद सूरज को छोड़ दोगी। उसके बाद बिंदिया सूरज से शादी कर लेगी। खैर जो भी था, ईसा और सूरज की राह आसान नहीं होने देगा। आदिति ने खुद से वादा किया कि चाहे कितना भी डर हो, वह अपने फैसले पर अटल रहेगी और अनिल जी के साथ अपनी ज़िंदगी बनाएगी। क्योंकि जब पहली बार आदिति ने खाना बनाकर अपने पति अनिल के पास लेकर जाती है तो अनिल उसका खाना हाथ से मारते हुए झटक देता है और कहता है कि तुम्हारे खाने में कंकड़ निकला है, तुम मुझे जान से मारना चाहती हो। जबकि अदिति का ऐसा कोई भी इरादा नहीं होता है, लेकिन उसका पति बहुत काफ़ी गुस्सा होता है और आदिति पर हाथ उठा देता है और आदिति को धक्का देता है। आदिति के सर पर गहरी चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी आदिति अपने परिवार वालों और समाज वालों के डर से वो खुद सारा दर्द सहती रहती है। अनिल जी खुद को दोषी महसूस कर रहे थे और थोड़ी नरमी दिखाने लगे, लेकिन उनका गुस्सा पूरी तरह नहीं गया था। सूरज और ईसा ने भी ठान लिया कि वो दोनों मिलकर आईएएस की तैयारी करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। घर में हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी और भावनाओं में उलझा हुआ था। डर, उम्मीद, प्यार और भरोसा सब एक साथ चल रहा था। आदिति ने यह तय कर लिया था कि अब पीछे नहीं हटेगी, अनिल जी को एक और मौका देगी और अपने बच्चों का घर सुरक्षित रखेगी। सूरज ने ईसा से कहा कि अब उन्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और ईसा मुस्कुराकर बोली कि कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। गुलाब सिंह की निगाहें अभी भी सब पर टिकी थी और अगले कदम की योजना बन रहे थे। लेकिन आदिति, ईसा और सूरज ने भी ठान लिया था कि अब अपने सपने और परिवार की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करेंगे। घर में लैपटॉप आया जिसे सूरज ने अपनी कमाई से खरीदा था। कोशिश कर रहे थे। ईसा ने मजाक में कहा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आईएएस बनना ही होगा। क्योंकि सूरज जो लैपटॉप लाया था वह लैपटॉप खराब था और सूरज से वह लैपटॉप नहीं चल रहा था। तो ईसा ने भी बहुत कोशिश की थी लैपटॉप चलाने की, लेकिन वह लैपटॉप खराब था। ईसा कहती है कि आप फिक्र ना करें, आपको मैं लैपटॉप तो ज़रूर खरीदवाऊंगी और आईएएस बनने की सारी तैयारी भी करूंगी, क्योंकि अब कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ईसा को यही लगता था कि यह लैपटॉप खराब लाया है ताकि आगे की पढ़ाई जारी ना रख सके और सूरज गुलाब हवेली का हर एक वह काम कर सके। लेकिन इस बार ईसा कोई भी काम सूरज का सक्सेस नहीं होने देगी, बल्कि ईसा यही चाहेगी कि सूरज हर हालत में आईपीएस ऑफिसर बने, संघर्ष की जीत करे और नए सपनों का मिश्रण लगातार चल रहा था। अदिति अपने फैसले पर अड़ी थी। ईसा और सूरज अपने भविष्य की तैयारी में जुटे थे और गुलाब सिंह की राजनीति चले और गुस्सा सबके जीवन में नई ट्विस्ट लाने लगे थे। क्योंकि आदिति भी अपने पति नील के साथ रह रही थी, तो उसका जीवन भी कोई आसान नहीं था। क्योंकि आदिति का पति एक हैवान बन चुका था। वह जेल से आया तो जरूर था, परिवार वालों के सामने हाथ कोड़ जोड़कर आदिति को अपने साथ तो जरूर ले गया था, लेकिन घर जाने के बाद वह अपना असली रंग दिखाने लगा था और आदिति अपने पति का सारा दर्द सह रही थी। दूसरी तरफ काव्या अपने पति आरव के साथ खुश थी, क्योंकि हर एक इंसान बदल पाना नामुमकिन होता है। हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सुधर जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी गलती की पछतावा होता है। जैसे सूरज को हुआ था और जैसे आरव को हुआ था। जैसे ही काव्या को
दुख दर्द पहुंचाया था, वैसे ही आरव को यह एहसास हो गया था कि वह कहीं न कहीं काव्या से प्यार करने लगा है। लेकिन वह काव्या को अपना पत्नी नहीं मानता था, लेकिन समय के साथ साथ आरव को इस कदर काव्या से प्यार हुआ कि उसको कोई भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। खैर कुछ दिनों तक तो आरव ने काव्या को बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन प्यार होने के बाद आरव सिर्फ और सिर्फ काव्या के बारे में अच्छा ही सोचा था, और इसलिए परिवार वाले यह सोचकर आरव को माफ़ कर देते हैं और काव्या को आरव के साथ भेज देते हैं। लेकिन इस बार परिवार वालों से बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। आदिति को उसके पति के साथ भेजकर परिवार वाले बहुत बड़ी गलती कर चुके थे। खैर आदिति तो अपने परिवार वाले की वजह से ही गई थी, क्योंकि आदिति को कहीं न कहीं यह लगता था कि अगर वह परिवार वालों के बीच में रही तो परिवार वालों का ताना गुस्सा नहीं सह पाएगी, क्योंकि उसकी माँ बार बार उसको ताना देती रहती थी। और आदिति मजबूरी में आकर अपनी माँ की हर एक वह बात कड़वी शब्द सुनती रही, सहती रही, क्योंकि वह मजबूर थी। लेकिन इस बार जैसे ही अनिल घर वापस आया तो आदिति ने फैसला कर लिया वह अपने पति के साथ चली जाएगी। और जाने के बाद अनिल ने अपनी पत्नी आदिति के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। खैर सूरज तो निगाह रखता था, लेकिन आदिति बार बार सूरज से कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ईसा जी का दिल बार बार यही कह रहा था कि उसकी ननद आदिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वह बिल्कुल मुसीबत में है, कोई गहरी मुसीबत में है, उसे एक बार आदिति के पास जाना होगा। खैर सूरज तो बार बार अपनी पत्नी ईसा को यह एहसास दिलाता रहा कि तुम फिक्र मत करो, मेरी बहन आदिति बिल्कुल ठीक है। जब मैं बदल सकता हूँ, आरव बदल सकता है, तो अनिल जीजू भी तो बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनिल के आँखों में वह अहंकार ईसा देख चुकी थी जब पहली बार अपनी पत्नी आदिति को घर पर लेने आया था। लेकिन खैर जो भी था वह तो सामने आ ही सीरियल जाएगा। पति ब्रह्मचारी अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को बहुत ही धमाकेदार का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पति ब्रह्मचारी सीरियल अपडेट न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि अब आने वाली अपडेट बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट से शुरुआत होगा। अब ईसा और सूरज तो आईएएस बनने की तैयारी करेंगे, लेकिन बहुत काफ़ी कठिनाइयाँ भी उन दोनों के बीच में आएगा, क्योंकि गुलाब हवेली में यह बात किसी को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है सिवाय काव्या और आरव के, क्योंकि गुलाब हवेली में यही सब सोच रहे हैं कि सूरज कभी भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता। अगर आईपीएस ऑफिसर सूरज बन गया तो गुलाब हवेली की गुंडईपन खत्म हो जाएगा, और सूरज कभी भी गुलाब हवेली में जो सारा सामान इधर का उधर हो रहा था वह सब रुकवाने लगेगा। इसी डर से गुलाब हवेली में यह बात हो चुकी है कि सूरज को किसी भी कीमत पर आईएएस ऑफिसर नहीं बनना है। लेकिन ईसा भी ठान चुका